सूरज और रमेश एक दूसरे के पड़ोसी थे। सूरज एक अच्छा और दयालु इंसान और रमेश कंजूस और लालची था। वसंत ऋतु की एक सुबह वह दोनों नदी किनारे रास्ते पर टहलते हुए जा रहे थे। वहां एक पुराने पेड़ के नीचे एक छोटी चिड़िया उन्हें दिखाई दी, जिसके एक पंख टूटा हुआ था। अच्छे दयालु आदमी ने नीचे झुककर उस पक्षी को उठा लिया। ओह बेचारा नन्हा पक्षी, उसने कोमलता से कहा, तुम्हारा तो एक पंख टूट गया है। तुम इसके लिए अपना समय क्यों व्यर्थ गवा रहे हो? उसके पड़ोसी ने उसका तिरस्कार करते हुए कहा, यह पक्षी घायल है। मैं इसे घर ले जाऊंगा और इसको स्वस्थ करने का प्रयास करूंगा। ओह, तुम हमेशा से ही ऐसे मूर्ख रहे हो, कंजूस। लालची व्यक्ति उसका मजाक उड़ाते हुए बोला। अच्छे दयालु आदमी ने पड़ोसी की बात की ओर ध्यान न दिया। वह पक्षी को घर ले आया। हर दिन उसने पक्षी को पानी पिलाया, खाने के लिए कीड़े मकोड़े ला कर दिए। पक्षी का स्वास्थ्य सुधरता गया और एक दिन उसका पंख बिल्कुल ठीक हो गया। इतना कहकर पक्षी उड़कर दूर नीले आकाश में चला गया। फिर वह पक्षी को अपने बगीचे में ले आया, उसे अपनी हथेली पर बैठा लिया और बोला, नन्हे पक्षी, तुम्हारा पंख ठीक हो गया है। अब तुम उड़कर अपने घर जा सकते हो। पक्षी उस व्यक्ति की ओर घूमा, उसने अपनी चोंच खोली और उससे कहा, जो कुछ तुमने मेरे लिए किया है और तुम्हारी उदारता के लिए मैं तुम्हें उचित पुरस्कार देना चाहता हूं। नन्हे पक्षी ने उस आदमी की हथेली पर एक नन्हा बीज रख दिया। इस बीज को अपने बगीचे में लगा देना और तुम्हें तुम्हारा उचित पुरस्कार मिल जाएगा। अच्छे दयालु आदमी ने वह बीज जमीन में बो दिया। सारी वसंत ऋतु और ग्रीष्म काल में उसने उसे पानी दिया, जमीन की गुड़ाई की और घासपात को उखाड़ निकाला। आखिरकार उस नन्हे बीज से तरबूजों की एक विशाल बेल उपजी। बेल यहाँ वहां घूमती हुई सारे बगीचे में फैल गई और बड़े बड़े गोल गोल रसीले तरबूज उस पर निकल आए। शरद पूर्णिमा का चांद जब आकाश में चमक रहा था, किसान अपने तरबूज तोड़ने लगा। उसने पहला तरबूज बेल से तोड़ा और फटाक चमकते हुए चांदी के सिक्के फूट कर बाहर आए। उसने दूसरा तरबूज तोड़ा और फटाक चमकते हुए सोने के सिक्के फूट कर बाहर आए। उसने तीसरा तरबूज तोड़ा और फटाक बहुमूल्य चमकते हुए मोती फूट कर बाहर आए। जितने भी तरबूज उसने तोड़े, फटाक 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 हीरे, जवाहिर, माणिक बाहर आए। उसने जितनी कल्पना की थी उससे कहीं अधिक धन उसे मिल गया। अब वह एक धनी व्यक्ति था, संसार के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक। अपने स्वभाव के अनुरूप अच्छा दयालु आदमी अपने सौभाग्य का समाचार अपने पड़ोसी को बताना चाहता था। ओह, यह तो अति उत्तम बात है, कंजूस। लालची आदमी बड़बड़ाया, मैं तुम्हारे लिए बहुत प्रसन्न हूं। वह मुस्कुराया, परंतु उसकी मुस्कुराहट दबीत भी थी। लेकिन हमें पता है, क्यों पता है ना, कि कंजूस लालची पड़ोसी सच में ऐसा महसूस न कर रहा था। नहीं, वह तो द्वेष और ईर्ष्या के वशीभूत हो गया था। मैं क्यों धनी नहीं बन पाया? उसने अपने आप से कहा, मुझे क्यों अपना पुरस्कार नहीं मिलना चाहिए? मैं जानता हूं कि मैं क्या करूंगा। मैं भी टूटे हुए पंख वाले एक पक्षी की तलाश करूंगा। मैं उसकी देखभाल करूंगा और फिर मुझे अपना पुरस्कार मिलेगा। कंजूस लालची आदमी नदी किनारे वाले रास्ते की ओर दौड़ा आया। उस रास्ते पर वह ऊपर नीचे चलने लगा और टूटे हुए पंख वाला पक्षी ढूंढने लगा, लेकिन उसे ऐसा कोई पक्षी न मिला। अगले दिन वह फिर उस रास्ते पर आया और ऊपर नीचे चला, परंतु उसे कोई पक्षी न मिला। आखिरकार
तीसरे दिन वह अपना धैर्य खो बैठा। उसने अपनी जेब से एक गुलेल निकाली। वह एक पेड़ पर बैठी एक चिड़िया को उसने मार गिराया। वह नीचे झुका और बेदर्दी से उस पक्षी को उठा लिया। आह, बेचारी चिड़िया, उसने ऐसे कहा कि जैसे उसे पक्षी की परवाह थी। कितना बुरा हुआ, तुम्हारा पंख टूट गया। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं क्या करूंगा। पंख ठीक होने तक मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। तुम बस इतना निश्चिंत कर देना कि मुझे मेरा पुरस्कार मिल जाए। उस कंजूस, लालची आदमी ने वही किया जो उसने कहा था। वह घायल पक्षी को अपने घर ले आया। हर दिन वह उसके लिए पानी और कीड़े लाता और हर दिन वह चिड़िया को याद दिलाता, जो कुछ मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं उसे भूलना नहीं और मुझे पुरस्कार देना भी न भूलना। जब पक्षी का पख ठीक हो गया तो किसान उसे अपने बगीचे में ले आया। उसे मजबूती से पकड़े रखा और कहा, तो पक्षी, अब तुम पूरी तरह स्वस्थ हो गए हो। तुम जा सकते हो। लेकिन जाने से पहले अच्छा होगा कि तुम मुझे मेरा पुरस्कार दे दो। पक्षी उस व्यक्ति की ओर घूमा। उसने अपनी चोंच खोली और उससे कहा, हाँ, जो कुछ तुमने किया और जैसा व्यवहार तुमने मेरे साथ किया, उसके लिए मैं चाहता हूं कि उचित पुरस्कार तुम्हें मिले। नन्हे पक्षी ने कंजूस, लालची आदमी की हथेली पर एक बीज रख दिया और कहा, इस बीज को अपने बगीचे में लगा दो और तुम्हें तुम्हारा पुरस्कार मिल जाएगा। फिर जितनी जल्दी वह उड़ सकता था उतनी जल्दी उड़कर वह चला गया। कंजूस, लालची आदमी अपने बगीचे की ओर भागा और उस बीज को जमीन में उसने बो दिया। सारी वसंत ऋतु और ग्रीष्म काल में उसने जमीन की गुड़ाई की, पानी दिया और घासपात को उखाड़ निकाला। उसने इतनी मेहनत की जितनी सारे जीवन में कभी न की थी। नन्हे बीज से तरबूजों की एक विशाल बेल निकली। लेकिन यह बेल घूमती हुई उसके बगीचे में यहां वहां न फैली। बेल जमीन से निकलकर सीधी आकाश की ओर बढ़ने लगी। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि उस पर एक भी तरबूज न लगा था। इसका क्या अर्थ है? वह सोचने लगा, मेरे तरबूज कहाँ है? मेरा पुरस्कार कहाँ है? सारे ग्रीष्म काल में वह बेल ऊंची होती गई, ऊंची और ऊंची और भी ऊंची, और शरद पूर्णिमा की रात आने तक इतनी ऊंची हो गई थी कि वह शीतल निर्जन चांद को छूने लगी। जब कंजूस, लालची व्यक्ति ने यह देखा तो वह चिल्लाया, आहा, मैं समझ गया, मैं समझ गया। चांद का सारा धन मेरा है, मेरा है। हाँ, हाँ, हाँ। वह अपनी छाती थपथपाने लगा। वह खुशी से उछलने लगा। वह चिल्लाने और हंसने लगा, सारा धन मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है। मैं भी धनी, धनी, अपने मूर्ख पड़ोसी से अधिक धनी हूं। फिर वह कूदकर बेल पर चढ़ गया। वह ऊपर चढ़ने लगा और वह चढ़ता गया और वह चढ़ता गया और वह चढ़ता गया और वह चढ़ता गया और उस संपत्ति की कल्पना करता रहा जो शीघ्र ही उसकी होने वाली थी। बहुमूल्य रत्न, सोना, चांदी, सब मेरा होगा, मेरा होगा, मेरा होगा। वह ऊपर चढ़ता गया और चढ़ता गया और चढ़ता गया, फिर और ऊपर चढ़ा और आखिरकार वह शीतल निर्जन चांद तक पहुंच गया। एक लंबी छलांग लगाकर वह चांद पर उतर गया और उसी पल वह बेल सूखकर लुप्त हो गई। अब उसके पास चांद से धरती पर वापस आने का कोई उपाय न था। बिना बादल वाली किसी रात में बाहर जाकर अगर तुम ध्यान से देखने का प्रयास करोगे तो संभव है वह कंजूस, लालची आदमी तुम्हें चांद पर दिखाई दे जाए, क्योंकि वह अभी भी वहीं पर है।